सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 10 विच इज लाइफ प्रोसेसेस। सो इस वीडियो में हम इसके डिटेल नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके टू पार्ट्स आएंगे। एक पार्ट में हाफ चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक पार्ट में हाफ चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक है और वो टॉपिक भी बहुत डिटेल में है। इसीलिए मैं इसकी दो वीडियोस लाऊंगी, क्योंकि ऐसे ये चैप्टर बहुत ऐसे जो वीडियो इस चैप्टर की वो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी देखना। इसलिए मैं इसको दो पार्ट में लाऊंगी, एक आज आएगा एक कल आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेसेस जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, हम इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन से जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन लाइफ सर्वाइव ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, सर्वाइव कर सके, ग्रो कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये वो फंक्शंस हैं, लाइफ प्रोसेसेस वो फंक्शंस होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में हेल्प करती हैं। तो लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटीज, हेल्प करता है बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयरमेंट में, फिर इंटरनल बैलेंस मेंटेन करता है जिसे हम होमोस्टैसिस कहते हैं, और इंश्योर करता है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वही इन्हीं चार पॉइंट्स को ये डेफिनेशन में डिस्कस किया था शॉर्ट में, देन इसको हमने लाइन बाय लाइन किया। और बिना लाइफ प्रोसेसेस के एक ऑर्गेनिज्म लीव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, फोर मेजर लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होगा? वो प्रोसेस जिसमें हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, किसके लिए? फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? इंजेक्शन मीन्स अंदर लेना, डाइजेशन मीन्स उसको पचाना, एब्जॉर्प्शन मीन्स उस खाने के जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करना। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हिटोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है। ठीक है, हम इसको अभी पहले हम चार मेजर लाइफ प्रोसेसेस को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये प्लांट में न्यूट्रिशन होता है। ये क्या होता है कि प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। किसके थ्रू बनाते हैं वो अपना खाना? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? वो एनिमल जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, आगे देखो, ह्यूमन जो होता है वो खाना खाएगा, देन वो डाइजेस्ट करेगा, देन एब्जॉर्ब करेगा, देन वो इजेशन कर देगा। ठीक है, और प्लांट्स क्या होंगे? वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करेंगे। ह्यूमन जो होते हैं वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से, या फिर एनिमल से, या फिर इन चीजों, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह जो भी सब कुछ भी आएगा वो उसमें आ जाएगा, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करती हैं और न्यूट्रिशन भी उसी से लेती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट वो नेक्स्ट जो है वो क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मींस ब्रीदिंग। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड सॉरी प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि हम फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, किसको यूज करके? ऑक्सीजन को यूज करके, जो कि हम एयर से लेते हैं ताकि हम एनर्जी को रिलीज कर सके। ये किसमें अक्कर करती है? अक्कर इन सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। प्रोड्यूस क्या करती है? एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं? एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब हम सांस अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, तो जो लंग्स है ये क्या होंगे? एक्सपैंड करेंगे, और जब हम एक्सहेल करेंगे तब वो क्या करेंगे? लूज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम सब्सटेंसेस को मूव करते हैं हमारी बॉडी में। एग्जाम्पल में क्या क्या है? जैसे कि फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट नहीं है, सॉरी, वाटर है ये। ठीक है, तो ह्यूमंस में जो होता है ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? बाय ब्लड एंड हार्ट, जो कि कौन परफॉर्म करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स में क्या होगा? थ्रू जाइलम एंड फ्लोइम। इसके थ्रू क्या होगा? फूड और वाटर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम बताई हुई है। ये हमें बताया हुआ है कि ब्लड कैसे फ्लो करता है बॉडी में। दो टाइप की हमारी आर्टरीज होती है, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। आर्टरीज जो होती है इसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और जो ब्लू वेन होती है उसमें क्या होता है? ये जो बाहर हमें अपने, क्या आप अभी देखोगे अपने हाथ पे, जो आपको ये बाहर दिख रही है वेन, ऐसे आपने कैसे याद करना है? वेन
बाहर, जो बाहर होगी वो वेन है, जो अंदर होगी वो आर्टरीज है। ठीक है, आर्टरी में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और जो वेन होगी उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, वो डीऑक्सीजेटेड होगी, मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ओके, तो चलो आगे। अब लास्ट वन क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जब हम अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। प्लांट्स में भी ये प्रोसेस होता है। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में किडनी जो होती है वो फिल्टर करती है ब्लड को, और फॉर्म किस फॉर्म में जो एक्सक्रीट है, मीन्स की वेस्ट मटेरियल, उसको किस फॉर्म में रिलीज करती है, यूरिन की फॉर्म में। और ये मेंटेन करती है, हेल्प करने किस में, इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करने में। ठीक है, तो ये किडनी, ये ह्यूमन का एक्सक्रीशन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और ये प्लांट्स का। प्लांट्स में क्या होगा, जब जब प्लांट्स ने अपना वाटर जो है एक्सेस अमाउंट में ऑब्जॉर्व कर लिया, फिर वो क्या करेंगे, ट्रांसमिशन के थ्रू रिलीज कर देंगे। ठीक है, आगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, किडनी है, ये उसके साथ क्या कनेक्टिव होगा, यूरेथ्रा, ब्लैडर, देन ये राइट यूरेटर, ये लेफ्ट यूरेटर, देन इसके थ्रू क्या हो जाएगा, यूरिन रिलीज हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो मेजर लाइफ प्रोसेसेस है उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, अपनी एनर्जी के लिए, और ग्रोथ के लिए, और रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होगा, कि टेकिंग फूड प्लस यूजिंग इट इनसाइड द बॉडी। तो इंपॉर्टेंस क्या होगी न्यूट्रिशन की, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, रिपेयर करता है डैमेज टिश्यूज को, और मेंटेन करता है बॉडी के फंक्शंस को। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या आ जाएगा, दो टाइप की न्यूट्रिशन होती है। एक होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस को यूज करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके वो अपना प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हम जो अपना खाना खुद बनाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। तो इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, सम बैक्टीरिया। ओके, आगे ऑटोट्रॉफी की टाइप्स कौन कौन सी है, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज केमो सिंथेटिक न्यूट्रिशन। तो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा, इसमें सनलाइट यूज की जाती है, और इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, प्लांट्स। तो जो केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होती है उसमें क्या होगा, उसमें केमिकल एनर्जी यूज की जाती है, नो सनलाइट मीन, और इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, सम बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, कार्बन CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मीन्स वाटर, फिर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो आगे की जो हमने ये वाला 6 जो है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने ये लगाया हुआ है इसके साथ। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पे टेक प्लेस करता है, क्लोरोप्लास्ट में, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ग्लूकोज और फूड ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा, प्लांट्स का फूड, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, वेस्ट मटेरियल, जो कि वो रिलीज कर देगा, और उसको कौन यूज करेगा, हम लोग, ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स। ओके, क्योंकि हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। आगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, आगे की डायग्राम दिखाई हुई है। ये प्लांट्स है, वाटर वो कहाँ से लेगा, जब हम किसी भी प्लांट में पानी देंगे तो वो वाटर उसकी रूट्स में जाएगा, जिसमें वो वाटर यूज करेगा, और उसमें से मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे उसको, सॉइल से। फिर वो उसको यूज करके क्या करेगा, अपना खाना बनाएगा। इन प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। इसी की वजह से ये जो प्लांट्स के जो पत्तों का कलर जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें खाना बनाया जाता है। ये यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको आपने डिटेल में नहीं करना, जैसे आप ये समझने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, फिर वो लेती क्या है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और रिलीज क्या करती है, ऑक्सीजन। ठीक है,
और सन से उसको क्या मिलेगी, लाइट और एनर्जी, इसके थ्रू वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है। आगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, वो न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, ह्यूमंस, एनिमल्स, फंजाई, सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप्स में क्या क्या आ जाएगा, होलोजिक न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना इंजेस्ट करते हैं, देन डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, देन एक्सक्रीट करते हैं। इसके एग्जांपल में क्या आएगा, ह्यूमंस और एनिमल्स। इसके स्टेप में क्या आता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या सी न्यूट्रिशन होगी, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर को, उससे क्या कहेंगे हम, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, फंजाई और बैक्टीरिया। ये क्या रिलीज करती है, एंजाइम्स आउटसाइड, और एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूट्रिशन कौन सी है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते रहते हैं, उनको हार्म करके अपना जो फूड है उसको लेते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, कसकट्टा प्लांट, जो कि जो भी इंसेक्ट उसके पास आता है उसको खाता है, और टेबॉन जो कि जो भी अपने जिस एरिया में, जिस सॉइल पे वो चल रहा होगा, जो छोटे मोटे डेड डिकेइंग मैटर होंगे उसको यूज करेगा और उसको खाएगा। ठीक है, देन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, वो न्यूट्रिशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, लीचन, जो कि जिसमें क्या होता है, एल्गी और फंगस, और दूसरा क्या, रिजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, इनमें आपने जैसे इसको आपने बस देख लेना है कि ये क्या न्यूट्रिशन है, इनकी एग्जांपल टाइप। पेपर में इतना पूछा नहीं जाता, जैसे मैंने आपको न्यूट्रिशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैंने जैसे ये डिस्कस किया। मेनली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेन होते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हार्ट की डायग्राम, आपको पूछा जाएगा नेफ्रॉन की डायग्राम, न्यूरॉन की डायग्राम, ऐसे। ठीक है, आ गया एनिमल की स्ट्रेटजीज क्या होती है खाना लेने की। हर्बीवोर्स क्या होंगे, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, इसमें क्या आ जाएगी, काऊ, गोट और डियर। कार्निवोर्स जो कि मीट ईटर होती हैं, वॉल्फ, ईगल, लॉइन। ओमनिवोर्स जो सब खा लेते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, मीट्स भी खाते हैं, मीन्स प्लांट के प्रोडक्ट भी खाते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, बियर, ह्यूमन बींग्स, ओके। एंड सस्पेंशन फीडिंग मीन्स कि जो अपने आसपास जो बल्कि वो मिनरल्स को यूज करके खाते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, स्टार फिश, ऑक्टोपस, ऐसी चीजें। ठीक है, अब ये कंपैरिजन टेबल है जिसमें हमने बताया हुआ है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। ये आपने कर लेना, पेपर में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का, तो आपने ये कर लेना। इसके फूड सोर्सेज क्या होते हैं, ये सेल्फ मेड होता है और दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो क्लोरोफिल होती है वो ऑटोट्रॉफिक में प्रेजेंट होती है और हेटेरोट्रॉफिक में एब्सेंट होती है। इसके एग्जाम्पल में क्या आ गया, प्लांट्स और एल्गी, और हेटेरोट्रॉफिक में क्या आ गया, ह्यूमंस और एनिमल्स। इसके एनर्जी सोर्स क्या होंगे, सनलाइट और केमिकल, और हेटेरोट्रॉफिक में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अब न्यूट्रिशन इन एमाइबा। एमाइबा का जो क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है और पेपर में ये पूछा जाता है विद इसकी डायग्राम के साथ, तो मैं इसको करा रही हूँ, तो चलो करते हैं। एमाइबा क्या होता है, एमाइबा एक सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ पे फाउंड किया जाता है, कहाँ पे मिलता है हमें, वाटर बॉडीज जैसे कि लाइक पॉन्ड्स। ये क्या शो करता है, इट शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन लाइक ह्यूमंस बट सिंपलर। ह्यूमन की तरह ही ये न्यूट्रिशन शो करता है, बट ये जो इसका सिस्टम है न्यूट्रिशन का वो सिंपल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा में क्या है, हेटेरोट्रॉफिक, और मेथड कौन सा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, इसलिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। तो आगे क्या है हमारा स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है विद इसकी डायग्राम। तो हम बताएंगे क्या कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप है इसमें इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स टेकिंग इन फूड, खाने को अंदर लेना। जो अमीबा होता है वो किसको यूज करता है, सूडोपोडिया को, जो कि फॉल्स फीट होते हैं फूड को कैप्चर करने के लिए। ये अमीबा की डायग्राम है, ये इसके फीट है। तो ये क्या है, जब इसके पास फूड पार्टिकल आएगा ये उसको क्या कर लेगा, इंसर्कल मीन्स कि वहां पे बाउंड्री क्रिएट कर लेगा,
फिर उसके बाद क्या कर लेगा, वो उसको खा लेगा, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने फूड, इस फूड वैक्यूल को क्या किया हुआ, अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। जब फॉर्मेशन ऑफ फूड, अब फूड जो सेकंड स्टेप क्या, फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। अब जब उसने खाने को अंदर ले लिया तो जो फूड वैक्यूल है वो क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। और इस फूड जो होगा ये सेल के अंदर ही इनक्लोज हो जाएगा। अब ये इसके अंदर, ये सिर्फ फूड पार्टिकल था, अब ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल, जब उसके अंदर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, डाइजेशन। अब जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो रिलीज होंगे और फूड वैक्यूल में, और जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा वो ब्रोकन हो जाएगा किस में, सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है, जो कि इजिली सॉल्युबल हो जाए। एब्जॉर्प्शन क्या है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या हो गया, जो भी इसकी ये वाला जो एरिया है, जो इसका ये वाला बाउंड्री का ये डायग्राम में पूरे नहीं मेंशन किए हुए, हम देख सकते हैं। एसिमिलेशन क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन होती है मिनरल्स की और जो भी न्यूट्रिएंट्स की। तो जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड होगा उसको यूज किया जाएगा किसके लिए, फॉर एनर्जी, रिपेयर एंड ग्रोथ। एंड द लास्ट स्टेप इज एजेशन। एजेशन मींस रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो एक्सपेल आउट किया जाएगा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, ये जो बाहर की आउटर कवरिंग है उससे क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। इसके थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर इजेक्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। आगे हमें डायग्राम दी हुई है कि पहले इसमें पूरे 5 स्टेप्स बताए हुए हैं कि ये फूड, ये मेवा, ये न्यूक्लियस और ये फूड पार्टिकल है। जब वो सूडोपोडिया की कवरिंग में आएगा देन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, देन उसकी पूरी कवर कर लेगा, देन वो उसकी अपनी उसमें मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो जब मिक्स हो गया उसके बाद क्या होगा कि वो उसको यूज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा उसके न्यूट्रिएंट्स को, देन क्या कर जाएगा, वो इजेक्ट कर देगा, मतलब कि रिमूव कर देगा अपनी यूज से। तो ये थी डायग्राम। नेक्स्ट है, हमें ये की टर्म्स बताई हुई कि सूडोपोडिया क्या होता है, ये आपको डेफिनेशन में पूछा जा सकता है या फिलिप्स वगैरह में। टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड फीडिंग। ये वो एरिया जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको यूज किया जाता है मूवमेंट के लिए और फीडिंग के लिए, मींस खाने के लिए। फूड वैक्यूल क्या हो गया, स्ट्रक्चर वेयर डाइजेशन अकर्स, कि वो एरिया जहाँ पे डाइजेशन जो होगी वो अक्कर होगी। एंड फेगोसाइटोसिस जो कि हमने किया अभी, एनगल्फिंग ऑफ फूड। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम्स के लिए वो क्या क्या है, जो इमेबा होता है वो कौन सी डाइजेशन परफॉर्म करता है, इंट्रासेलुलर मीन्स की इनसाइड द सेल। नो फिक्स माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम, इमेबा के पास माउथ नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। वो किसको यूज करता है, फीडिंग के लिए, फॉर यूज सूडोपोडिया। और न्यूट्रिशन की टाइप कौन सी है, होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो आज हमने इसका यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी चीजें हैं जो कि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको डिस्कस करेंगे। और उसके मैं डायग्राम्स भी प्रोवाइड करूंगी और उसके नोट्स को भी प्रोवाइड करूंगी। और वो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, क्योंकि वो पेपर में उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, बाकी के जो पेंडिंग है हम कल की नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बढ़िया, ठीक है।